जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं सुभाष सर आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है पर्वत, पठार एवं मैदान। तो इसमें सब प्रश्नों की संख्या है साथियों 67 यानी 67। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंसर ए यानी 26%। नेक्स्ट है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, यानी पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी यानी द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट है, पर्वतों का पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए यानी 1% की ओर रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी जाली ने। नेक्स्ट है, पर्वत निर्माणक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर डी यानी कोबर। नेक्स्ट है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई, यानी वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी यानी 30 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला है, यानी नवीनतम यानी नए रूप में पर्वतमाला कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी यानी यूराल। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, यानी हिमालय पर्वत कैसा है, यानी किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए यानी वलित पर्वत का। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत उदाहरण है, यानी एंडीज किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी यानी वलित पर्वत। यानी दोस्तों हिमालय पर्वत और एंडीज पर्वत दोनों किसके उदाहरण हैं, वलित पर्वत के। नेक्स्ट है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी यानी फ्यूजियामा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, राकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, यानी जितने भी इसमें पर्वत दिए गए हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए यानी वलित पर्वत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अल्पास का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन वलित पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी यानी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत में नीलगिरी पर्वत है साथियों, तो इसका दूसरे में चला जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत तो कौन सा है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है मोनो लोआ है, यानी इसका 1 नंबर में चला जाएगा। नेक्स्ट है,
खंड पर्वत कौन सा है साथियों? तो ये तीसरे में चला जाएगा यानी ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वलित पर्वत कौन सा है? तो वलित पर्वत आपका हिमालय है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? यानी हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी तटीज से। नेक्स्ट है दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यानी दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी रॉकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी एंडीज। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? यानी ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंट पैडो अथवा पिडरुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी श्रीलंका का। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, यानी एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर सी यानी। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी यानी माउंट मैकिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर जानना है तो अर्जेंटीना किससे मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जेंटीना आपका मैच करेगा 2 से यानी काका गुआ। नेक्स्ट है इक्वाडोर किससे मिलेगा साथियों? इक्वाडोर आपका मिलेगा 4 नंबर से यानी चिम्बराजो। नेक्स्ट है तजानिया किससे मिलेगा? तो ये आपका मिल जाएगा 1 से यानी किलिमंजारो। संयुक्त राज्य अमेरिका किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 3 नंबर से माउंट मैकिले। नेक्स्ट, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी यानी पेरिनीज। नेक्स्ट है यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? यानी ये तीनों पर्वत किसका उदाहरण है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंसर ए यानी वलित पर्वत। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट देश में है, यानी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी नेपाल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पठार का विस्तार पाया जाता है? यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे पठार पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी यानी 33%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी 9%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी खनिज तेल।
नेक्स्ट है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वतों के पादों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए। पर्वतों के पादों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है यानी क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आंसर बी यानी पर्वत पादी पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी यानी छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी यानी पेटा गोनिया का पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पादी पठार है। तो कौन सा पर्वत पादी पठार है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आंसर बी यानी पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों राइट आंसर आंसर सी यानी स्पेन तथा पुर्तगाल यानी दोनों देशों में ये स्थित है। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आंसर सी यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है पेटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है यानी पेटावार कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आंसर डी यानी पाकिस्तान में। नेक्स्ट है लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ स्थित है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आंसर सी यानी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी है आपका सुमेलित करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अनातोलिया का पठार तो ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक में यानी तुर्की में। दूसरा बी अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार कहाँ स्थित है। तो इसका नंबर 2 इथियोपिया में। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार तो स्पेन में है। और एशिया माइनर का पठार ये कहाँ है ईरान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आंसर डी यानी हिमालय पर्वत तथा क्यू लून के मध्य। नेक्स्ट है लोयस का पठार है, लोयस का पठार कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आंसर सी यानी पवनकृत यानी लोयस का पठार पवनों के द्वारा बना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आंसर डी यानी पमीर के पठार को। नेक्स्ट है तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी पुंटिक तथा टारस। नेक्स्ट क्वेश्चन रांची का तटपट पठार निम्नलिखित में से है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आंसर बी यानी एक उत्थित पेनीप्लेन। नेक्स्ट है बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी टीन का। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आंसर सी यानी 41%। नेक्स्ट है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है यानी मैदान की गणना किस स्थल श्रेणी के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आंसर बी यानी द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, यानी द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य पदार्थों का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, यानी 85%। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है, यानी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आंसर डी, यानी 90%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 55 का राइट आंसर 55 का राइट आंसर आंसर डी, यानी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आंसर बी, यानी रेत व धूल कणों के जमाव से। नेक्स्ट है, पवन अपरदित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा, यानी इंसेलबर्ग। नेक्स्ट है, कास्ट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, यानी ह्यूमस। नेक्स्ट है, नदी अपरक्षित मैदान अथवा समप्राय मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मोनोडनाक। नेक्स्ट है, समप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी नदी के द्वारा। नेक्स्ट है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो पेडी प्लेन का निर्माण, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी पवन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर डी, यानी कंबोडिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। तो कौन सा जर्मनी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट, मिलान करना है सूचियों से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, तो अलेघनी कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी पर्वत है, ये देश है। नेक्स्ट है, केंटबियन कहाँ स्थित है। तो ये स्पेन में आपका स्थित है। अलबुर्ज कहाँ स्थित है। तो ये आपका ईरान में स्थित है। उसके बाद मैकेंजी कहाँ स्थित है, कनाडा में साथियों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आंसर डी, यानी दर्रा। यानी जैसे दो तरफ से चट्टान है, बीच में अगर रास्ता हो गया तो इसी को हम लोग दर्रा कह देते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, माउंट एवरेस्ट। साथियों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की संरचना साथियों, उसको देखना ना भूलिएगा। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिए।